जय श्री राम। सभी भक्तों को छोटे हुए दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें। आपके साथ छोटे छोटे अनुभव मैं शेयर करता रहता हूँ। आपको पता होगा कि मैं रामेश्वरम गया था, ठीक है ना। कोई भैया थे, ठीक है ना, उनके साथ गए थे और उनके वहाँ यहाँ पे भी और वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि चलें और हमारे पितरों का निवारण करें और करवाएं। तो वहाँ पर गए थे। वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी डाल रखी है और अब मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो भी बनाएं। वहाँ जो जाएं, जाने से पहले क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। कम से कम आप कोई जाए तो किराया भाड़ा हटाने के बाद कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का वहाँ पे खर्च आ जाएगा। किराया भाड़ा, ट्रेन टिकट, आना जाना सारा कुछ लगा के आप 10 हज़ार रुपये और ले जाएं तो आपका कम से कम इतने का खर्चा होगा। और वहाँ पे गए, वहाँ पे लोग मिसगाइड बहुत करते हैं, ठीक है ना। किसी से हम बात करें और चिढ़ जाते हैं, और ये मेरे को नहीं और काफ़ी बंदों को ये है। जो हमारे नॉर्थ के जो बंदे हैं, ठीक है ना, जो इधर की साइड के जो बंदे हैं वहाँ पर जो गए थे, और मुझे दिल्ली के काफ़ी मिले थे, तो मैंने नहीं, वो सीधा है भैया यहाँ पे किस तरीके से लोग बात करते हैं, बिहेव अजीब व गरीब है, ठीक है ना, यहाँ के लोगों का। तो यहाँ पे हमें दिल्ली वाला सॉरी हिंदी वाला करके वहाँ पर हमें संबोधित करते हैं। अगर आपने कोई सामान लिया और आपने उनको उनके कहे मुताबिक पैसे नहीं दिए तो भी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो काफ़ी बातों पर चिढ़ जाते हैं लोग। फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी, नोट करी, तो बस कुछ बहुत ज़्यादा बातें तो ख़राब ही थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे इसलिए भीड़ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ऋषिकेश और इधर के मुकाबले, हरिद्वार के मुकाबले देखा जाए, वहाँ पे भीड़ नहीं थी। मगर वहाँ के जो कुछ जो फेस्टिवल होता है, पोंगल वगैरह, तो उस समय पे वहाँ पे भीड़ ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ के कुछ लोग बोल रहे थे, ये नहीं है कि वहाँ पे सारे ही लोग ख़राब हैं, ऐसा भी नहीं है। एक मुझे नेवी, ठीक है ना, नेवी से रिटायर्ड व्यक्ति थे, और मैं योगी जी को और पीएम अपने मोदी जी को मैं भी मेरी, ठीक है ना, वो भी सुने इन बातों को तो उन्हें समझ में थोड़ा आएगा, ठीक है ना। भला हो हमारे लोह पुरुष, ठीक है ना, भला हो हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जोड़ दी, ठीक है ना। नहीं तो लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, हमारे भारत के अंदर से भी काफ़ी देश और काफ़ी टुकड़े हो जाते, ठीक है ना, जिसमें एक अलग हिस्सा केरल भी हो जाता, ठीक है ना। जो हमारा मालद्वीप है वो भी अलग हो जाता, ठीक है ना, हमारा गोवा भी अलग हो जाता, हमारा हैदराबाद भी अलग हो जाता। तो काफ़ी और भी काफ़ी जो हिस्से हैं वह सब अलग हो जाते अगर सरदार वल्लभ भाई जी पटेल अगर यह सब नहीं करते। और जो हमारे जो प्रधानमंत्री बनने थे वह सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ही बनने थे। और फिर गलती से अब जैसे भी जो भी है, अब तो हमारा पुराना इतिहास, तो वहाँ से जैसे वो हमें मिले तो कहे कि जैसे भी नॉर्थ वाले आते हैं, मेरे से कोई मिलता है जो रिटायर्ड नेवी से थे तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ। तो उन्होंने बातें करी थोड़ा सा यहाँ के, हमें जो इधर के बंदों को देखते हैं वो योगी और मोदी वाली सोच, ठीक है ना, वहाँ कुछ अलग ही सिस्टम चलता है, अलग ही चलता है वहाँ पे लोगों का, ठीक है ना। किस तरीके से लोगों के वहाँ पे माइंड वॉश हो रखे हैं मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ भाई योगी जी और मोदी जी बचा सकते हैं तो बचा लें, नहीं तो आने वाले समय में वहाँ का बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है ना। ये तो ठीक है कि वहाँ पे हम एज ए टूरिस्ट गए थे, ठीक है ना। अगर लोकल बंदे अगर हम वहाँ पे कंटिन्यू रहें तो वहाँ पे कुछ मैंने लोगों से जो इधर की साइड के, यूपी के साइड के भी वहाँ थे, तो कह रहे कि थोड़ा भेदभाव वाला सिस्टम है वहाँ पे, भेदभाव करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ जो वहाँ के थे कि किसे वोट देते हो, क्या करते हो, इसे नहीं इसे दो, ठीक है ना। उन्हें पता है कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, हम किसको सपोर्ट करते हैं उनको पता है। मगर वो हमें कह रहे थे कि नहीं इसे नहीं इसे दो, इसे नहीं इसे देना। तो फिर जब हमें पता लगा खुल के, तो भाई वहाँ पे अलग ही सरकार चलती है लोगों की, ठीक है ना। तो भाई यही है मेन सिस्टम। हमें जो देखा जाता है मोगी और योगी की नज़रों से देखा जाता है, इसीलिए हमसे नफ़रत की जाती है। योगी और मोदी से कितनी वहाँ पे नफ़रत की जाती है। मैं कह रहा हूँ योगी जी मोदी जी बचा लो वहाँ, बस देख लो। मगर वहाँ के जो
जो सोल्जर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, ठीक है ना, उनको आप इसमें डालो, ठीक है ना। वो समझते हैं अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को, किस तरीके से क्या है। सुलझे हुए व्यक्तियों को उठाओ और वहाँ के जो नेता और जो भी तुमको बनाना है वो बनाओ मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी मिसगाइड बहुत होता है। जय श्री राम।